माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास के विषय वस्तु हम माइंडसेट को कैसे सुधार पाएंगे, अपने जो संस्कार है, अपना जो मन है, उसे कैसे हम पॉजिटिव वे में स्वच्छ कर पाएंगे, निर्मल कर पाएंगे, जिसके माध्यम से मन शांत रह पाएगा, अपने जो चरित्र सुमार्जित हो पाएगा, अपने जो वैल्यू इम्पोर्टेंसी समाज में हर कोई चाहेंगे हमें। तो ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ, अपने माइंडसेट को कैसे हम सुधार पाएंगे उसके बारे में हम आज कुछ चर्चाएं करेंगे, जिसे आचरण करने से आप निहायती आपके माइंडसेट को, आपके माइंड के प्रोग्रामिंग को सुधार पाएंगे। आज के क्लास में प्रवेश करने से पहले आइए हम पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि पिछले क्लास जो है आधार है आज के क्लास को समझने के लिए। हम पिछले क्लास में समझे थे मन का 3 अवस्था है। 6th क्लास में हम समझे थे, 6th सेशन में मन के 3 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में से जो जागृत अवस्था है, स्टेट ऑफ वेकिंग, उस अवस्था में मन बिल्कुल एक्टिव रहता है, इंद्रियां बहिर्मुखी रहते हैं, मन भी बहिर्मुखी रहता है। जागृत अवस्था में हम इस संसार में जो भी अनुभव करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो भी उपभोग करते हैं, वो अनुभवों के स्मृति मस्तिष्क में संग्रहित होकर रह जाता है, जिसको हम मन के नाम दे रखे हैं। तो जागृत अवस्था में जो भी कार्य करते हैं, हम सेशन में समझे थे, क्या प्रिय है, क्या श्रेय है। प्रिय मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है, श्रेय मतलब जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। जीवन में करने वाला हर कार्य को परखते हुए, अपने दिनचर्या को परखते हुए, प्रिय पदार्थ को हम समझना चाहिए। अगर प्रिय पदार्थ श्रेय है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अगर हमें जो प्रिय लग रहा है वो पदार्थ श्रेय नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो उसे त्याग करना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हम समझेंगे अपने विवेक को कैसे हम बलवती कर पाएंगे, अपने इंटेलिजेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसके माध्यम से प्रिय पदार्थ को, श्रेय पदार्थ को, उनके पार्थक्य को समझते हुए श्रेय पदार्थ, श्रेष्ठ पदार्थ को हम आचरण कर पाएँ। ठीक है जी, आइए हम समझेंगे। हर दिन अपनी दिनचर्या में कुछ पल हो सके तो कोई धार्मिक स्थान में बिताइए। आप अगर हिंदू है, कोई मंदिर में जाइए, कोई सत्संग में कुछ समय बिताइए। अगर आप मुस्लिम है तो मस्जिद में जाइए, कुछ धार्मिक चर्चाएं सुनिए। अगर आप क्रिश्चियन है तो चर्च में जाइए, कुछ पल बाइबल को पढ़िए। आप अगर सिख है तो गुरुद्वारा जाइए, गुरुवाणी को सुनिए। तो जो धार्मिक पुस्तक है, जो आध्यात्मिक चिंताधारा है, वो अपने माइंडसेट को सुधार सकता है। ठीक है जी, धार्मिक चर्चाएं जब करेंगे, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, मन इंद्रियों के बारे में, वहाँ पे प्रेम क्या है, स्नेह क्या है, वहाँ पे मतलब पुण्य क्या है, पाप क्या है, कई सारा चीज़ों को आपको समझाएंगे। तो कुछ पल जब आप धार्मिक स्थान में बिताएंगे तो वहाँ पे जो चर्चाएं सुनेंगे, वहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसके माध्यम से आपका विवेक बलवती हो सकता है, आपका इंटेलेक्ट बढ़ सकता है, वाइज हो सकता है। ठीक है जी, ये एक कारण है। दूसरा, आपके संग साथी में कौन अच्छे है, कौन इंटेलिजेंस है, किसके चिंताधारा अच्छा है, पॉजिटिव है, किसके थिंकिंग पॉजिटिव है। आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में 2-4 दोस्तों को चुनिए जिनके चिंताधारा अच्छा है, जिनके माइंडसेट पॉजिटिव है। कोशिश करें हर दिन हो सके तो ठीक है, नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन उनके साथ बिताइए, उनके साथ बातचीत करिए। तो देखिए, संगति का असर संस्कार के ऊपर, मन के ऊपर पड़ता है।
तो अच्छे संग साथी के साथ संगति करेंगे, समय को बिताएंगे, तो उसके माध्यम से भी माइंडसेट शार्प हो सकता है, माइंडसेट पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा, कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए, कई सारे अच्छे पॉजिटिव बुक्स कोई इंद्रिय सुख के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, कोई लव स्टोरीज, कोई ना ऐसे बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, कोई सिनेमा ना, ये नहीं। बुक्स कुछ मोटिवेटेड होना चाहिए, बुक्स में कुछ थीम होना चाहिए, बुक्स में कुछ सीखने को मिलना चाहिए, ठीक है जी। कुछ अच्छे साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स पढ़िए, स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, कोई अच्छे वाइज पर्सन से उनके जो चिंताधारा को जो लिख रखे होंगे वैसे उनके कुछ बुक्स पढ़िए। तो जब अच्छे बुक्स पढ़ेंगे उसके माध्यम से भी आपका विवेक बलवती होगा, आपका जो इंटेलेक्ट शाइन होगा, ठीक है जी। और कुछ अच्छे चीज़ें मोबाइल से देखिए, आप सत्संग, गुरुवाणी या तो कोई जो भी धार्मिक चर्चाएं, अगर आप मंदिर नहीं जा पाते, मस्जिद चर्च नहीं जा पाते, तो घर में भी आप अच्छे धर्म की चर्चा को मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हर दिन हो सके तो एक व्यक्ति को थोड़ा सा सहायता करिए। सहायता करना मतलब केवल पैसा देना नहीं है, यहाँ पे किसी को मदद करना मैं कहता हूँ मतलब किसी को पैसा देना, कपड़ा देना, खाना देना, ना। अगर हो सके तो वो दे सकते हैं, वरना सहायता कोई छोटा भी हो सकता है। कोई बूढ़े व्यक्ति को आप रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिए। कोई पीछे आपका गाड़ी आपको हॉर्न मार रहा है, उनको थोड़ा सा साइड दे दिए। छोटे सहायता करना चाहिए, छोटे मतलब किसी को सहयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, माइंडसेट पॉजिटिव होगा। अगर हो सके तो महीने में 1 बार या तो 2 बार हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल में उन रोगियों की अवस्था देखिए, ठीक है जी। अगर हो सके तो किसको थोड़ा सा सहायता करिए। हेल्प कुछ भी हो सकता है, हेल्प में कोई पैसा देना, कोई ना, किसी रोगी को थोड़ा सा आप बैठ के किसी रोगी के पास बैठ के थोड़ा सा 2 मीठे बात, कोई अच्छा चर्चा किए। कोई व्यक्ति ऐसे भी है, किसी को कोई टेस्ट करवाना है, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है, उनको पकड़ के लेके जाने के लिए थोड़ा सा मदद किए। अगर हो सके तो 2-4 फ्रूट्स दे दिए, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत किए, ठीक है जी। तो जब हॉस्पिटल जाएंगे, रोगियों की उनकी अवस्थाओं को देखेंगे, तो मन में एक सजगता आएगा। अगर हम आचरण में कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, शराब पीना, कुछ शबाब, ठीक है जी, कोई उल्टा सीधा अगर काम करते हैं, तो कोई स्पीड ड्राइविंग करते हैं, कुछ गलतियां है, तो हम परख पाएंगे, शरीर के मूल्य को समझ पाएंगे, ठीक है जी। शरीर बिगड़ने के बाद आदमी बहुत कुछ समझता है, परखता है, सोचता है, लेकिन बिगड़ चुका है, तब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। शरीर हनन पतन होने से पहले विवेकी होकर अगर हम परखेंगे तो शरीर के मूल्य को समझ पाएंगे, उसे सदुपयोग करेंगे। अगर हो सके महीने में 1 बार शमशान में जाना चाहिए, कब्रिस्तान में जाना चाहिए, ग्रेवयार्ड में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वहाँ पे जब हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, वो व्यक्ति को या तो जला देते हैं या तो हम दफना देते हैं। लाइफ एंड, द एंड। वो व्यक्ति कितना भी रईस हो, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती महाराजा हो, वो व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, बड़ा सा ऋषि, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बड़ा पद पदवी को ऑक्यूपाई किया हुआ व्यक्ति हो, सबको मरना है, सबको दिन आएगा। शरीर के तल पे हम बात कर रहे हैं, इस संसार को छोड़ना है। तो जब संसार को छोड़ना ही है तो संसार में प्यार से क्यों ना रहें, प्रेम से क्यों ना रहें, ठीक है जी। उनके अपने रोते होंगे। अब देखिए, मतलब अपनों के वैल्यू को हम समझ नहीं पाते हैं। जब जीवित अवस्था में रहते हैं, खुद के परिवार के लिए हम समय नहीं देते हैं, बस खाना पीना, ऑफिस, पैसा कैसे कमाएं, बिजनेस कैसे कमाएं, भागदौड़ में भागते रहते हैं। तो जब आप देखेंगे कोई व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है, उनके परिवार कितना दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। तो उस अवस्था को देखने के माध्यम से आप परिवार के मूल्य को समझ पाएंगे। जब एक जलती हुई शरीर को
सबको देखेंगे तो आपके मन की अहंकार कम हो जाएगा, आपके मन की अहम भाव कम हो जाएगा, आपके मन की जो मतलब लोभ, मोह, क्रोध, अहम भाव, ये सब शांत हो जाएगा, ये सब स्थिर हो जाएगा। ठीक है जी, ये असली पूजा है, ये असली पूजा है। अगर हो सके कोई अनाथ शरणालय में जाइए, अनाथ बच्चों के साथ महीने में एक बार, नहीं तो 2 महीने में, नहीं तो 3 महीने में एक बार जाइए, उनको थोड़ा सा कुछ हेल्प करिए, कुछ उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाइए, कुछ चॉकलेट्स लेके जाइए, उन बच्चों के साथ कुछ पल बिताइए, उनको प्रेम परोसिए, प्यार करिए, उनके साथ कुछ पल बिताइए। जब अपने पास हर चीज़ होता है ना, हम उन चीज़ों की वैल्यू को नहीं समझते। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जब हर एक चीज़ होता है, जो चीज़ अपने पास होता है उसके वैल्यू को हम परख नहीं पाते, समझ नहीं पाता है। मन एक पागल के जैसा है, मन एक बंदर के जैसा है, जो चीज़ होता है उसके मूल्य को परख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो जब उन अनाथ बच्चों के साथ कुछ पल बिताएंगे, आप महसूस करेंगे जब नाते रिश्ते नहीं होंगे कितना दुखी लगता है, कितना मायूस लगता है मन। ठीक है जी, वहाँ पे जाना चाहिए। ये सब कार्य, वैसे तो काफ़ी बातें हैं, अब हम जितना चर्चा कर रखे हैं, इन बातों को अगर आप जीवन में आचरण करेंगे तो निहायत ही आपके संस्कार सुमार्जित होगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपके अंदर इंसानियत पनपेगा। ठीक है जी, आपके अंदर जो घृणा भाव है, आपके अंदर जो क्रूरता है वो कम हो जाएगा, आपके अंदर दया, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, इससे वैल्यूबल वृत्ति आपके संस्कार में जागृत होगा, आपके मन में पनपेगा। ठीक है जी, तो आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। आज की चर्चा में मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए, विवेक को जागरूक करने के लिए ये सब चीज़ें, ये सब आचरण हमें सहायता हो सकता है। तो खुश रहिए, आनंदित रहिए, आप विवेकी है, आप मनुष्य है, इसके गर्व करते हुए जीवन की आनंद को लीजिए।